हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन की। राइट, तो पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले देखो प्रिय साथियों, इस चैनल पर आपको साइंस स्ट्रीम की, आरबीएससी साइंस स्ट्रीम की जो क्लासें हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसको शेयर करें। राइट, तो देखो भाई, हम आपके लिए कितना भी कर सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर सकते हैं आपको पढ़ने के लिए, लेकिन कोशिश आपको भी करना पड़ेगा। राइट, आपको भी इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारी मेहनत है वो कहीं पूरी हो पाएगी। राइट, तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करते हैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 4 मार्क्स का चैप्टर है। राइट, अब इस 4 मार्क्स के चैप्टर में देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अच्छा जी, अब देखो इनमें से भी जो 1 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली वो यहां से पुट होगा और जो दूसरे नंबर का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली वो यहां से पुट होगा। आई बात समझ में? मार्क्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 क्या है? मैट्रिक्स। राइट, एंड चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है डिटरमिनेंट। बेसिकली मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का कंसेप्ट एंड डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट का कंसेप्ट। मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, राइट, वो सारी चीजें हमने सीखा है। और जैसे डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें हमने जो है वो जान ली थी। राइट, अब देखो ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली 5th नंबर का चैप्टर, इसके अंदर हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों का जो कंबाइंड कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों के क्या यूजेस हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे चैनल पे बहुत सारे हिंदी मीडियम के साथी भी है। तो मैं प्योर इंग्लिश में यहाँ पढ़ाता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता। बेसिकली देखो जो मैथमेटिक्स है बेसिकली उसमें इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं, है ना। टर्मोलॉजी होती है कुछ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश की टर्मोलॉजी भी पढ़ते हैं। जैसे मैट्रिक्स उन्होंने आव्यू पढ़ लिया तो आव्यू के साथ साथ उन्हें पता है कि आव्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। राइट, ये सारी चीजें वो जानते हैं पहले से ही, तो वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं इन टर्मोलॉजी की जो हिंदी है वो बताते हुए चलूंगा। राइट, तो अब देखो यहाँ पे देखो हमने मैट्रिक्स की बात की थी। राइट, चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट, तो बेसिकली जो डिटरमिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। राइट, अब यहां पर जो चैप्टर नंबर 4 था वहां पर भी सारे जो क्वेश्चंस करे थे हमने वो बेसिकली सभी के सभी क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स के थे। राइट, अब इसमें देखो ये जो चैप्टर है इसमें भी हम बात करेंगे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की। अच्छा जी, अब देखो अब देखो जो मैट्रिक्स होती है बेसिकली ध्यान से पढ़ना भाई इसको। जो मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? आव्यू बोलते हैं ना, आव्यू है। राइट, आव्यू। अब देख जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है बेसिकली। कौन कौन से टाइप की होती है? एक टाइप होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक टाइप क्या होता है इसका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सेकंड टाइप है इसका बेसिकली वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स देखो हिंदी में भी मैं बता देता हूं। ये है हमारी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और ये है अव्युत्क्रमणीय। राइटिंग मैनेज कर लेना भाई, इतनी अच्छी नहीं आती हिंदी में। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह।
अच्छा सर, अब देखो नॉन सिंगुलर क्या होती है, सिंगुलर क्या होती है। देखो यहां नॉन मतलब मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर। अच्छा अब देखो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। क्या, यहां पर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसको कि अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम उन मैट्रिक्स के लिए उनका इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 है तो हम उन मैट्रिक्स के लिए उनका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए देखो यहां पे लिखा है अव्युत्क्रमणीय, राइट, यहां है व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स होता है, अव्युत्क्रमणीय जिनका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, व्युत्क्रमणीय जिनका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, राइट। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। बात हो गई नोट, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास है ए मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स क्या है 2 4 यहां 5 एंड 1, राइट। ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे 2 5 1 4। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू वॉट, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। क्या 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है। मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स कौन सी है, नॉन सिंगुलर है। और उस मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स क्या है, देखो 2 4 8 1, राइट। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो जाएगा 2 8 1 4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां पे 4 2 8 माइनस 8 इक्वल टू वोट 0। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो उसके लिए उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। ये बात हो गई बेसिक, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले कंसेप्ट की ओर। अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में, राइट। अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में कि एडजॉइंट क्या होता है बेसिकली। देखो एडजॉइंट जो है वो बेसिकली हमें जब इनवर्स निकालना होता है तो उसके लिए हमारे लिए एडजॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। हम एडजॉइंट की सहायता से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे बेसिकली एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं सहखंडज। सहखंडज, भाई अजीब सा नाम है, मैनेज कर लेना, राइट। सहखंडज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, राइट। अब देखो मान लो इसे एग्जांपल से समझेंगे हम। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, राइट। इसकी कुछ स्टेप्स होती है कैसे हम एडजॉइंट निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3। हम ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यहां पर लिखेंगे। अब तो मुझे लगता है आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33, राइट। इसका ऑर्डर यहां लिख देंगे 3/3, राइट। हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन यहां लिख दिया गया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। यह हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा जी, अब डिटर्मिनेंट ए निकल गया, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट भाई, इनको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट। ये थे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट, इनको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट। अब इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो भाई, A11 का मान लो हमारे पास कोफैक्टर आ गया F11, इसका कोफैक्टर आ गया F12, इसका कोफैक्टर आ गया F13, राइट। इसी प्रकार से हम इन सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल देंगे, राइट। और उन सभी के सभी जो कोफैक्टर्स हैं उनका एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो देखो, उस डिटर्मिनेंट को हम Fij से रिप्रेजेंट करेंगे, Fij का डिटर्मिनेंट। पढ़ा है भाई ये सारी चीजें हमने, कि कोई भी डिटर्मिनेंट होता है अगर उसका एलिमेंट Aij है, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट Aij है, तो उस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, राइट। तो हम इन कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसको Fij, और ये मैट्रिक्स का साइन ऊपर लगा दिया है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी F11। देखो A11 का कोफैक्टर यहां आएगा F11, A12 का कोफैक्टर यहां आएगा F12, इसका कोफैक्टर यहां आएगा F13। इसी प्रकार से ये हो जाएगा F21, F22, F23, ये हो जाएगा F31, F32, F33। ये डिटर्मिनेंट आ गया Fij, राइट। अब क्या करेंगे हम, ये जो Fij है बेसिकली, इस Fij का ट्रांसपोज ले लेंगे। Fij का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बेसिकली कॉलम्स को रोज बना देते हैं और रोज को कॉलम्स बना देते हैं। तो ये बन जाएगा F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। अच्छा जी, अब देखो ये आ गया Fij का ट्रांसपोज, राइट। तो बेसिकली यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो यहां पर देखो हम बता देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है Fij जो मैट्रिक्स है, ये Fij क्या है, तो डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हैं Fij, राइट। उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं। देखो क्या करें हैं, मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हम क्या करते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब ऐसा क्यों करे थे, क्योंकि बेसिकली ये जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं इनके ही कोफैक्टर निकलते हैं। हम बात करें, हम अगर ऐसा कहें कि हमें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट A11 का कोफैक्टर निकालना है तो वो नहीं कर सकते, हम डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट्स का ही कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका कोफैक्टर आ गया F11, इसका F12, इसका F13, राइट। हमने क्या किया, उन सारे के सारे कोफैक्टर्स का की हमने मैट्रिक्स बना ली, राइट, और उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ले ली। तो यही बेसिकली क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, Fij का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और अगर
समझ में आ रहा हो तो एक थम्स अप तो बनता है भाई ना। आज का हमारा ये जो टारगेट है वो 100 लाइक का है, 100 लाइक का है। तो भाई देखते हैं आपका ये टारगेट आप पूरा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, राइट। आप इसमें सक्सेस होते हो या फिर फेल होते हो, राइट। तो शेयर भी करना है आपको और लाइक भी करना है। टारगेट है आपका 100 लाइक तक पहुंचाना, राइट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसके एग्जाम्पल की, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और उस मैट्रिक्स, देखो वो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4, ये मान लेते हैं ये हमारी मैट्रिक्स है, राइट। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 3 4। अब जो इस डिटर्मिनेंट ए है, इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर निकालेंगे। अब भाई कोफैक्टर तो निकालना आता है, कैसे निकालते हैं देखो, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। जब आप कोफैक्टर निकालें तो उस समय साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस यूज कैसे करते हैं अभी बताते हैं आपको। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो हम बात करते हैं 1 के कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा भाई, कोफैक्टर ऑफ 1। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं बेसिकली वह एलिमेंट जिस रो में एंड जिस कॉलम में है उनको डिलीट करते हैं, और बचा हुआ जो एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। बचे हुए जो एलिमेंट है उनका उसी ऑर्डर में डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 4। ध्यान देना यहाँ पर ये मोड ऑफ 4 भी नहीं है और सिंगल 4 भी नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 4, राइट। ये डिटर्मिनेंट है 1 by 1 ऑर्डर का। अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ये क्या आया, बेसिकली ये माइनर है, ये 1 का माइनर है। हमें क्या निकालना है, 1 का कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे, तो साइन कन्वेंशन से निकालेंगे। देखो किसका निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनर के आगे प्लस आएगा, तो यहां पे लगाएंगे प्लस, इक्वल्स टू। देखो हमें ये जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली कैसे सोल्व होती है, देखो जो 1 by 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होती है उसमें जो एलिमेंट होता है वही उसका वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +4, राइट। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2। कोफैक्टर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, देखो 2 जिस रो में कॉलम में उनको हाइड करेंगे, बचा हुआ एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ये बेसिकली माइनर आया है 2 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 के आगे क्या आएगा, देखो किसका कोफैक्टर है, 2 का, राइट। तो माइनस, इसके आगे क्या लगाना है, माइनस, तो ये आ जाएगा -3, राइट। कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 क्या होगा, देखो 2, 3 का निकाल रहे हैं इसलिए आएगा माइनस, तो -2। कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1, डिटर्मिनेंट 1, राइट। किसका निकाल रहे हैं, 4 का, तो यहां क्या है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस, ये नहीं 1। ये आ गया कोफैक्टर 1 2 3 4। इसके जो चारों एलिमेंट हैं उन चारों के चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर आ गए हैं। हम क्या करेंगे, हम इन सभी कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो एफ आई जे क्या हो जाएगी, बेसिकली यहां से देखो एफ आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, यहां पर ये मैट्रिक्स होगी। 1 का कोफैक्टर क्या है, +4, 2 का कोफैक्टर -3, 3 का कोफैक्टर -2 एंड 4 का कोफैक्टर 1। तो एफ आई जे आ गया है हमारे पास। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ आई जे मैट्रिक्स ऑफ एफ आई जे के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉलम्स को रोज बना देंगे और रोज को कॉलम्स बना देंगे। तो यहां पर ये देखो 4 -3 -2 1। अरे भाई समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो भाई, है ना, लाइक तो बनता ही है यार आपका। देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, यानी सहखंडज ऑफ ए क्या आ गया भाई, 4 -2 -3 1। आई बात समझ में, ये आ गया भाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब ये तो हो गई माथा पच्ची,
सीधी सी बात है, ये तो क्या होगी माथापच्ची। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो देखकर ही हम जो ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट है उसको तो हम देखकर ही उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करते हैं, ये है हमारी मैट्रिक्स, इसका निकालना है इसका निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले तो देखो क्या करना है, देखो आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो डायगोनल है इसको बोलते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, ऑफ डायगोनल। तो 1 और 4 बेसिकली डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, और 3 और 2 बेसिकली ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखो इंटरचेंज 4 1, और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। देखो 3 के आगे प्लस है तो यहां -3 कर देंगे, 2 के आगे प्लस है तो यहां -2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 4 -2 -3 1। चेक कर लो, देखो दोनों क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और हम यहां पे लिखवा देते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर 2 की जो मैट्रिक्स हैं उसका एडजॉइंट निकालते हैं। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों को, है ना, लाइव लेकर आओ। तो यहां देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो चीज यहां पे लिखवा रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट, राइट। एक चीज तो ये करना है, दूसरी चीज क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट। दो चीजें करना है भाई, नोट लगा के लिख लेना है इसको, कि डायरेक्ट हम ऑर्डर 2 की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। पहली चीज क्या करना है, इंटरचेंज टू प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट, इंटरचेंज कर देंगे। और दूसरी चीज क्या करना है, हमें जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका साइन क्या है वो चेंज कर देना है, राइट। अब ये तो बात हो गई ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ऑर्डर 3 की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो भाई ले लेते हैं हम यहां पर रेंडमली कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, ये 1 2 -1 -2 1 0, यहां पे 1 1 3 एंड यहां पे ले लेते हैं हम 2। सिंपल सी लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट नहीं हो, राइट। एक कोई मैट्रिक्स है ये, राइट। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले पहली स्टेप क्या, हमें मैट्रिक्स ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, 1 2 -1 -2 1 0 1 3 2, राइट, ये कर देंगे। अब क्या करेंगे,
जो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बेसिकली वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, राइट। तो ये करते हैं, इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो कोफैक्टर ऑफ वन का कोफैक्टर क्या होगा, देखो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन के लिए यहां पर डिटरमिनेंट बना देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। कोफैक्टर ऑफ ए 1, राइट। इस 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालते हैं, फिर साइन कन्वेंशन से उसका कोफैक्टर बना देंगे, राइट। तो देखो 1 का माइनर कैसे निकाल लेंगे, तो 1 जिस रो में एंड कॉलम में है उनको डिलीट करो, बचे हुए एलिमेंट्स की एक डिटरमिनेंट बना दो, उसको सोल्व कर लो, राइट। वही क्या होगा, इसका माइनर होगा। कोफैक्टर बनाने के लिए साइन कन्वेंशन है ही सही हमारे पास। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको छिपा लो, बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 0 3 2, इनकी एक डिटरमिनेंट बना लो 1 0 3 2, राइट। यहां पर हम लगा देंगे, देखो 1 के आगे क्या लगाएंगे, प्लस। देखो इतना मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं इसमें देख रहे हो और उनको लगे कि सर बार बार आप क्या बोले जा रहे हो। लेकिन देखो भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको पहले समझ में नहीं आया हो, तो इस समय समझ में आ जाए इसलिए मैं सारी चीजें बोलता हूं, है ना। तो जिसको समझ में आए, समझ में आ जाए तो ठीक है, राइट। और नहीं समझ में आया तो मैं बोल ही रहा हूं, राइट, सारी चीजें मैं बता ही रहा हूं। तो ऐसा मत सोचना है कि सर का लेवल बहुत कम है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बहुत हाई लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल के क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, राइट। और जो थोड़े वीक है, वीक नहीं बोल सकते, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, राइट। वीक कोई नहीं होता भाई, है ना। क्या होता है, अगर जो स्टूडेंट पढ़ता है बेसिकली वो क्या होता है, वो इंटेलिजेंट बन जाता है, और जो पढ़ता नहीं है वो थोड़ा वीक रह जाता है, राइट। तो देखो हम चाहें तो अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते हैं और ये हम चाहें तो एक वीक स्टूडेंट भी बन सकते हैं, पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये 2 - 0, देखो 2 - 0 क्या होगा, 2 - 0 बेसिकली क्या होगा, 2, राइट। अब कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये होगा, देखो क्या करेंगे, 2 जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको हाइड कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स की हम क्या बना देंगे, डिटरमिनेंट बना देंगे। तो -2 0 1 2, राइट, ये बना दी। अब देखो 2 की निकाल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन से ध्यान देखो, माइनस आएगा पहले, बेसिकली ये माइनर है, हम इस माइनर से कोफैक्टर उस साइन कन्वेंशन से बनाएंगे, ये आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो माइनस पहले है ही सही, 2 2 जा -4 -0, यहां माइनस पहले से है तो यहां +4 आ जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ -1 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ -1 पहले ही साइन कन्वेंशन से प्लस लगा लेते हैं हम, आगे क्या लिखेंगे, -1 की माइनर लिखेंगे, तो -1 का माइनर क्या होगा, -2 1 1 3, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 3 2 जा -6 -1 -6 -1 इज इक्वल टू व्हाट, -7, राइट। आगे देखो कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ -2 क्या होगा, पहले साइन कन्वेंशन से माइनस लिख लेते हैं, राइट। -2 का माइनर लिखेंगे अब, तो -2 का माइनर क्या होगा, देखो 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 2, राइट। ये क्या होगा, देखो -2 2 जा 4 4 -3, तो ये +3, तो ये आ गया -7। इसी तरीके से यहां बना लेंगे, देखो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 आ जाएगा, देखो साइन कन्वेंशन से पहले प्लस लिख लेंगे, यहां पर देखो 1 हाइड कर देंगे, इनको बचे हुए एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 - 1 1 1 2, राइट। सोल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 1 = 3,
कोफैक्टर ऑफ जीरो क्या होगा, देखो साइन कन्वेंशन से पहले माइनस लगा लो। जीरो का माइनर क्या होगा, 1213, 1213। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -3, देखो 3 -2 यहां बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, 1 के आगे प्लस लगाएंगे, राइट, प्लस लगाएंगे और यहां पर 1 का माइनर क्या होगा, 2 -1 10, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से, ये तो जीरो बन ही गया, 0 माइनस -1 यानी +1, राइट, +1 आ गया। अब देखो 1 आ गया, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, साइन कन्वेंशन से माइनस पहले लिख लेंगे, उसके बाद उसका माइनर लिखेंगे। तो 3 का माइनर क्या होगा, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। तो यहां से क्या आएगा, देखो ये तो जीरो हो ही गया, ये माइनस +2 -2 माइनस पहले ही है, देखो आगे क्या आएगा, 0 0 -2, तो ये आ जाएगा +2, क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2, तो 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, साइन कन्वेंशन से पहले प्लस लगा देंगे, यहां क्या होगा, देखो क्या होगा भाई, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, क्या बनेगा भाई, यहां से बन जाएगा 1 + 4 = what, 5, राइट। तो ये क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब यहां पर हम इसको मिटा देते हैं और इसके कोफैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, कोफैक्टर्स की डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो एफ आई जे क्या आ जाएगी, बेसिकली एफ आई जे आ जाएगा, क्या आएगा, एफ आई जे ट्रांसपोज, यहां ट्रांसपोज लगा लेते हैं डायरेक्ट। तो एफ आई जे देखो 1 का कोफैक्टर क्या है, 1 का कोफैक्टर है 2, तो ये 2 आगे 4 आगे -7, -7 यहां से -7 -7 3 -1 यहां से 1 +2 एंड ये आ गया +5। इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज हम करेंगे जब, तो क्या आएगा, यहां आ जाएगा भाई एफ आई जे का ट्रांसपोज, एफ आई जे का ट्रांसपोज ये क्या होगा, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, तो ये बन जाएगा, देखो इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 -7 -7 3 -1 1 2 5। तो इस तरीके से हम ऑर्डर 3 की जो डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 3 की जो मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आगे हम बात करते हैं इनवर्स की। देखो एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट क्यों निकाला गया है, क्योंकि एडजॉइंट की सहायता से ही हम कोई भी मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है, उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, राइट। वो उसका तरीका हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखो अब यहां लास्ट जो हमारा ये टॉपिक है वो है इनवर्स क्या होता है, राइट। इनवर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि बेसिकली इनवर्स होता क्या है, राइट। तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए, राइट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, राइट। अब कोई अनादर स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर भी वही है जो ए का ऑर्डर है। ध्यान देना, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है एम, ठीक है, और एम ऑर्डर की ही एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, राइट। तो अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू आई, आई क्या है भाई, देखो इसका ऑर्डर एम है, इसका ऑर्डर भी एम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, एम होगा, और बेसिकली क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में समझते ही होंगे, उम्मीद है, राइट। इक्वल्स टू क्या हो, बी ए हो, ए बी इक्वल्स टू आई एम इक्वल्स टू बी ए हो। तो यहां जो ये बी है, इस बी को ए की क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स
ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगी, बी होगी, राइट। और यहां से आप देख सकते हो कि ये जो ए है बेसिकली ए बी क्या होगी, इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी होगी। देखो ए तो क्या है, ए तो है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी और बी क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। तो इसको डेफिनेशन के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी एम है, वो इस तरीके से विद्यमान है, इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि ए बी इक्वल्स टू आई हो, इक्वल्स टू बी ए हो, तो बी को ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम इनवर्स से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से। तो बी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी और हम यहां लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज व्हाट, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए, राइट। तो ये होती है भाई इनवर्स। कैसे निकालते हैं, तो वो एडजॉइंट से निकालते हैं, उसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में जो क्लास होगी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बेसिकली वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ थ्योरम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो वो अटेंड करना मत भूलना भाई, है ना। इसका कंसेप्ट सीखेंगे हम, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और देखो जो क्वेश्चन बनेगा वो वहीं से बनेगा। आज तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है बेसिकली, है ना, कि इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है और इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए किन किन की जरूरत होती है, बेसिकली हमने वो चीजें पढ़ी है। हमने एडजॉइंट निकालना सीखा है आज। इनवर्स मैट्रिक्स किसकी फाइंड की जा सकती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है, राइट। तो देखो भाई लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि देखो भाई वीडियो रेगुलर देखा करो, रेगुलर आपकी क्लासें हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके साथियों तक शेयर करें। तो इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। देखो कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि अरे यार क्या पता एग्जाम्स भी होगी नहीं होगी, राइट। ये सोच लेते हैं कि कोरोना तो क्या पता कब तक चलेगा, क्या पता एग्जाम्स होगी नहीं होगी। लेकिन भाई देखो अगर पर्पज यही हो ना कि 12th पास करनी है, तो तब भी ये पढ़ना पड़ेगा। मैं तो वो कह रहा हूँ कि तब भी ये पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपका एम आगे तक है कि आगे भी वो कंपटीशन देना है इसी का, टीचर्स के एग्जाम्स हो गए, आगे भी बहुत यूजेज है इसके, राइट। तो उन सब के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। देखो भाई अभी नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कभी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो उससे बेहतर है कि अभी से इसको पढ़ते हुए चलो कि आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए आगे समझने में। और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक तो बनता ही है यार इतना तो, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, अलविदा लेता हूँ आपसे।